आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। सालों का इंतजार प्रभु श्री राम के भक्तों का खत्म हुआ और अब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे, भूमि पूजन होगा और यहीं से होगी भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत। इसी के साथ अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, जो कि राम मंदिर मॉडल की तर्ज पर ही है। इसे बनाने में करीब 181 करोड़ की लागत भी आ रही है, लेकिन कब तक पूरा होगा इसका काम, कैसा होगा मॉडल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। है और उतना ही राममय है यहाँ का रेलवे स्टेशन ही भी। इस वक्त मैं अयोध्या के रेलवे स्टेशन के ठीक सामने खड़ी हूँ। आप देखिए मेरे पीछे, रेलवे स्टेशन में जैसे ही कोई दाखिल होता है, सबसे पहले उसे प्रभु राम के दर्शन होते हैं और प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला है 5 तारीख को, और इसीलिए यहाँ पर काम भी चल रहा है और ठीक तरीके से सारी व्यवस्थाएं हो जाएं, इसको लेकर जो अधिकारी हैं वो काफ़ी सतर्क हैं और काम में तेज़ी ला दी गई है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ से आपके सामने रखना चाहती हूँ, ये जो रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, ये मौजूदा स्टेशन है, लेकिन इससे बड़ा, इससे भव्य और एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा, ऐसा रेलवे स्टेशन बनाने की योजना है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इस स्टेशन के ठीक बगल में अगर आप उधर निगाह डालें तो वहां पर काम चल रहा है। ये नया रेलवे स्टेशन तैयार हो रहा है। साल 2018 में यहाँ पर मनोज सिन्हा आए थे, तत्कालीन रेल मंत्री, और उन्होंने इसकी नींव रखी थी, उन्होंने उद्घाटन किया था और उसके बाद से ही काम चालू है। ये लक्ष्य रखा गया है कि इस साल के आखिरी तक ये काम पूरा कर लिया जाए। कितना भव्य है, जब आप ये सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अयोध्या का कायाकल्प होने वाला है। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने वाला है, 5 तारीख को नींव रखी जाने वाली है और उसके साथ ही कैसे अयोध्या का कायाकल्प होगा, ये आपको इन तस्वीरों से समझना होगा, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 1 लाख यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था इस रेलवे स्टेशन में होगी और इसके साथ ही 181 करोड़ की लागत से ये रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है। जानकारी ये भी है कि तमाम जो तकनीक हैं, जो सुविधाएं हैं, उससे लैस ये रेलवे स्टेशन होगा और ख़ास तौर से आप ये देखिएगा कि इसे अयोध्या के राम मंदिर के मॉडल के तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। ये अपने आप में बहुत एक ऐसी बात है जिसका इंतज़ार तमाम लोगों को होगा, तमाम राम भक्तों को होगा। लक्ष्य यही है कि जैसे ही वो रेलवे स्टेशन में दाखिल हों, वैसे ही उन्हें राम का नाम याद आए, वैसे ही उन्हें अयोध्या में जो भावनाएं प्रकट होती हैं उनकी अनुभूति हो, और इसीलिए ठीक राम मंदिर के मॉडल पर उसी तरह के स्तंभ, उसी तरह की दीवारें, उसी तरह की जो सीलिंग है, तमाम जो स्ट्रक्चर है वो राम मंदिर के जैसा ही होगा इस रेलवे स्टेशन में। इंतज़ार है कि इस साल के अंत तक ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा और जानकारी ये मिल रही है कि पीएम के दौरे की वजह से काम में और तेज़ी आ गई है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज़। अयोध्या के कण कण में राम विराजमान है। राम मंदिर निर्माण कैसे सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने से भी जुड़ा हुआ है। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह और वीएचपी के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र पंकज से बात की हमारी संवाददाता शुभ्रा सुमन ने। तीर्थों का तीर्थ अयोध्या, इसके साथ ही देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख केंद्रों में एक अयोध्या, और ये जो पूरा इतिहास है, जो पूरी यात्रा है अयोध्या की, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन की, इसके गवाह रहे और इस इतिहास का हिस्सा रहे सांसद लल्लू सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। फैजाबाद से कई बार, अयोध्या से कई बार विधायक रहे हैं और फैजाबाद से सांसद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। लल्लू सिंह जी, सबसे पहला सवाल तो यही है जो तमाम लोगों के जहन में है कि कैसा वो क्षण रहेगा, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार राम मंदिर बनने जा रहा है। आपके लिए इसके मायने क्या? हम लोगों की इच्छा पूरी हुई और हम लोगों को तो उससे बड़ा कोई सुख जीवन में नहीं मिलने वाला है। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधारशिला रखेंगे जन्मस्थली का, इसलिए वह क्षण जो है अविस्मरणीय रहेगा। और हमारे लिए ही नहीं, जितने भी राम भक्त हैं, जितने भी पूरे देश की जनता है, सबके लिए वह अविस्मरणीय क्षण होगा, यह हम कह सकते हैं। कई बार कहते हैं कि मंजिल तक ये पूरी यात्रा पहुंच गई है, लेकिन मंजिल से भी ज्यादा
प्रभावकारी कई बार यात्रा होती है, सफर होता है। तो इस सफर ने देश की सियासत में क्या कुछ बदला, देश के सामाजिक चेतना के लिहाज से क्या बदला? क्योंकि आप इतने लंबे वक्त से विधायक रहे, अब सांसद हैं और पूरी सियासत को देखते आए हैं, उसका हिस्सा रहे हैं। तो राम मंदिर आंदोलन से क्या एक जो भारतीय चेतना है वो जागी है? क्या उसी का नाम राष्ट्रवाद है और उससे क्या असर पड़ रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के राष्ट्रवाद का इतना ही मतलब है कि राष्ट्रवाद का जो नारा है उसमें पूरा देश एकजुट रहे किसी मुद्दे पर, और देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। कुल मिलाकर के इस राम जन्मभूमि आंदोलन ने समाज को एकजुट करने का काम किया। 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को अपने हाथों में लिया और उसके बाद से इस यात्रा ने कई पड़ाव, कई मकाम देखे हैं। उसमें से कई ऐसे पड़ाव भी आए जो विवादों से घिरे हुए रहे, लेकिन उन सभी आयामों को पार करके आज ये आंदोलन उस मकाम तक पहुंचा है जिसका इंतजार शायद देश के हर बाशिंदे को था और खास तौर से वीएचपी के हर एक कार्यकर्ता को है। 5 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है। उससे पहले बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र पंकज जी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं वीएचपी के। हम उनसे बात करते हैं। राजेंद्र पंकज जी, हृदय में क्या भावना उठी जब पहली बार आपने सुना कि 5 तारीख अब तय हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और भूमि पूजन हो? भावना यही उठी कि जो एक स्वप्न देखा था, जिस समय 7 अक्टूबर 1984 को यहाँ सभा हुई, संकल्प सभा हुई, प्रातः यहाँ से और दिल्ली के लिए पदयात्रा प्रारंभ हुई, तो उस समय एक स्वप्न देखा था कि कैसा होगा वो मंदिर, कौन सा वो दिन होगा, क्या हमारे जीवन में वो आएगा कि नहीं आएगा। इतना लंबा संघर्ष हो गया है, इतने लोगों ने बलिदान दिया है, वो नहीं देख पाए इसको, लेकिन उन्होंने इस बीज को 1528 से जीवित रखते हुए हमारे हाथ में सौंप दिया है और हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसा एक स्वप्न था, लेकिन आज उस सारी सतत साधना की, उस सतत तपस्या की और उस सतत संघर्ष की परिणाम स्वरूप ये मंगल वेला हमारे सामने आई है। तो इससे अब लगता है कि हमारा जीवन ही सार्थक हो गया। तो न सिर्फ उन्हें जिन्होंने राम मंदिर के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, बल्कि हर देशवासी को प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की अब इंतजार था और अब वो इंतजार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, नींव की पूजा होगी, भूमि पूजन होगा। 4 तारीख से ही वहां दिवाली जैसा माहौल नजर आएगा, क्योंकि राम नगरी का हर मंदिर राम नाम के दिए से प्रज्वलित होगा। हर मंदिर में विशेष पूजन अर्चन होगा, जिसके लिए संतों को खास न्योता भी दिया जाएगा। हमने बात की है अयोध्या के कुछ संतों से। हाँ, दिगंबर अखाड़ा के महान सुरेश दास जी हैं। सुरेश दास जी, क्या कहा, क्या बैठक में बात क्या हुई? मुख्यमंत्री जी का ये संदेश था कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, बड़ा मंदिर का निर्माण हो और अयोध्या का मंदिर के साथ साथ विकास हो। और अब उस दिन भूमि पूजन कैसा? भूमि पूजन में ये कहा गया है कि अयोध्या के जितने भी मंदिर है, भूमि पूजन हो और सब जगह दीपावली जले। मिलाकर अयोध्या नगरी जगमगाएगी जब भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों से यहाँ बैठक की है, मुलाकात की है। मुलाकात में तय हुआ है कि अयोध्या के हर मंदिर में दीपक जलाए जाएंगे जब भूमि पूजन की तारीख होगी और जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उस मंदिर की नींव रखेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास जी हमारे साथ हैं। बैठक हुई मुख्यमंत्री जी के साथ, आपको क्या तैयारी हुई, किस तरीके से होगा ये भूमि पूजन? जी, भूमि पूजन की तैयारी के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या पधारे थे। कारसेवकपुरम में संतों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 5 अगस्त को शिला पूजन जो होगा उसके लिए अयोध्या किस तरह से तैयार होनी चाहिए,
उसी तरह से जैसे त्रेता युग में भगवान राम लंका से विजय प्राप्त करके आए थे, अयोध्या दुल्हन की भांति सजी धजी थी, उस तरह से अयोध्या सजनी चाहिए। सभी महंतों ने उनके विचार में समर्थन किया कि हर स्थान में पाठ होंगे, पूजा होगी, मिठाइयां बांटी जाएगी, दीपोत्सव होगा, यह उत्सव होगा। और 500 वर्षों से जिस दिन की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी वो 5 अगस्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से सफल होगा। जय श्री राम। यानी जो तपस्या पूरी हो रही है वो यादगार पल होगा उस दिन। जी बिल्कुल, वो है एक ऐतिहासिक तिथि बनेगी। जैसे त्रेता युग में रामनवमी, विवाह पंचमी ऐतिहासिक दिन बना, वैसे कलयुग में 5 अगस्त 1920 नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐतिहासिक दिन बनेगा कि राम जन्मभूमि का शिलादान करके मंदिर का निर्माण कार्य उन्होंने करवाया। इंतजार कर रहा है कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों से मुलाकात की है, उसी में संत परम परशुराम दास जी हमारे साथ हैं। क्या बातें हुई मीटिंग में? ये मीटिंग में यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो अब से ही अयोध्या की तैयारी हो जाए और इसे अयोध्या को जो है 3 तारीख से तैयारी कर दी जाए। हर मंदिर, हर मठ मंदिरों में पाठ कीर्तन चालू कर दिया जाए और इतनी अच्छे तरीके से तैयारी किया जाए कि एक पूरी दुनिया में मिसाल पेश हो। यानी ये आयोजन 3 तारीख से ही शुरू हो जाएगा, ये भव्यता दिव्यता देने के लिए? जी, ये 3 तारीख से ही, रक्षाबंधन के दिन से ही ये पूरी अयोध्या की जो है एक दीप उत्सव के जैसा माहौल हो जाएगा और उसी तर्ज पे पूरी हमारी अयोध्या के मठ मंदिर के सभी संत महंत धर्माचार्य जो है इसको फॉलो करेंगे। संतों को खास तौर से निमंत्रण दिया जाएगा, जो प्रमुख संत महंत हैं, और साथ ही साथ कुल मिलाकर ये बैठक सिर्फ और सिर्फ एक अहम मकसद से संतों को इसलिए बुलाया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसलिए बुलाया कि उनको ये बताया जाए कि अयोध्या के तमाम मंदिरों को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। 3 तारीख से अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपावली मनाई जाने लगे। यानी ये संदेश और ये तस्वीर पूरी दुनिया में जाए और ये पूरी दुनिया देखे कि अयोध्या में 5 अगस्त को कुछ होने वाला है। वो होने वाला है जिसका इंतजार 500 सालों से पूरी अयोध्या कर रही थी। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो हर किसी की जुबान पर है प्रभु श्री राम का नाम और इंतजार है शुभ घड़ी का।